ऐसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन मतलब 9 to 12 सिलेबस का था, 30 क्वेश्चन था। हाँ। उसी में से जो सवाल था उसका आंसर देना था। जल जीवन हरियाली से संबंधित क्वेश्चन था। क्या बनाना है? अब इसका भविष्य ये खुद बनाएंगे, हम क्या खुद बनाएंगे? जी सर। आपको तय नहीं करना हेल्प है? करना है आपको सिर्फ हेल्प करना है? सर। जो ये पढ़ाई करेंगे वो पढ़ा देना जी है? सर। टॉप 10 में कैसे हम अपना स्थान लाएं, इसके लिए मेहनत हो रही हाँ, है? मेहनत तो हो रही है। अब कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, केवल हम ही नहीं। तो मतलब इतना उम्मीद है कि वो टॉप 10 में आ सकते हैं? ऐसे हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं हाँ। जिससे उम्मीद है कि टॉप 10 में जरूर आएंगे। 5 बच्चे? जी जी। सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ, चल रहा था। हमें हाँ। पहले से विश्वास था हाँ। कि जाएगा प्रतियोगिता में लड़का तो कुछ न कुछ करके ही आएगा। हाँ। इससे पहले भी हम इनके करना में देख चुके हैं, विश्वास है इन पे। हाँ। हाँ। टॉप 10 में पहले हाँ। वो 1 महीना जो चलता है, तो कब छोड़िएगा? छोड़ेंगे करीब इनको 10 दिन पहले। 10 दिन पहले एग्जाम हाँ। से? कुछ बच्चे हैं उनको रखे हैं हाँ। मेहनत के लिए। एक समीर अली नाम की युवक हैं और ये भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा के शाहपुर प्रखंड के देवमलपुर बहादुरी पंचायत के हैं और इनको कल डीडीसी द्वारा सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। देखिए ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है और अभी हम लोग मौजूद हैं विद्या दीपम कोचिंग क्लासेज में और इसी कोचिंग में ये पढ़ाई करते हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस चीज़ को लेकर के, मगर ये जो मेडल मिला है इस पे लिखा हुआ है कि जल जीवन हरियाली अभियान क्विज प्रतियोगिता 2025 दूसरा स्थान आए हैं। पहला स्थान तरारी के कोई है, इन्हीं के अभिषेक तरारी के नंदन है, वो आए हैं और तीसरा स्थान अभिषेक, दूसरा स्थान ये आए हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जब वहां गए तो कैसा लगा, जब आप वहां पहुंचे पुरस्कार लेने, कैसा लगा? पहली बार हम मतलब इतनी ऊंची स्टेज पे गए थे तो थोड़ा मतलब डर अंदर से बन रहा था कि क्या होगा वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पे गए तो सब अच्छे से हुआ। वहाँ पे जो डीडीसी जी थी वो मतलब आई हमारे पास, हम भी गए और है मेरे पास हैंड शेक की और बोली कि अच्छे से मतलब भविष्य में पढ़ना, तुम 10th क्लास में हो तो तुम्हारे साल बोर्ड भी है। तो हम बोले जी अच्छे से करेंगे। वही सब। कैसे मतलब एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम हुआ था 24 दिसंबर 24 दिसंबर को। कैसा कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन मतलब 9 to 12 सिलेबस का था, 30 क्वेश्चन था। उसी में से जो सवाल था उसका आंसर देना था। जल जीवन हरियाली से संबंधित क्वेश्चन था। आपसे आगे एक नंदन नाम के लड़का है, वो आपका कितना नंबर आया था? मेरा 28 था। उनका कितना? 29। एक नंबर से चूक गए? हाँ। नहीं तो अब भी शायद प्रथम स्थान आते। हाँ वही हुआ था पहले, डिस्ट्रिक्ट प्रखंड स्तर पे हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रथम आए थे, 30 में 30 से ही हुआ था। फिर उसी को लेकर जिला स्तर पे गए थे तो वहाँ पे चूक हो गई, सेकंड डिवीजन में। तो कहाँ चूक हो गई? कोई ऐसा क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आया? वही हुआ, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका आंसर नहीं पता था, कुछ मार कर चले आए कुछ। कितना देर समय मिला हुआ था? 30 क्वेश्चन था, 40 मिनट समय था। 40 मिनट। तो देखिए ये 10वीं क्लास में है और इसी साल एग्जाम है और डीडीसी द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। ये आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये एक चेक भी मिला है, 5000 रुपये का चेक मिला है और मेडल मिला है। कैसा लगा? कल आप भी गए थे? जी सर, हम गए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अपने बेटे को मतलब डीडीसी द्वारा सम्मानित होते देख करके बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। क्या बनाना है? अब इसका भविष्य ये खुद बनाएंगे, हम क्या खुद बनाएंगे? जी सर। आपको तय नहीं करना हेल्प है? करना है। आपको सिर्फ हेल्प करना है? सर। जो ये पढ़ाई करेंगे वो पढ़ा देना है? जी सर। तो ये दबाव नहीं देना है कि ये करना है तो करना है, सर। ये नहीं देना है? क्या लगता है, उम्मीद है कि बिहार बोर्ड में एक होता है ना कि टॉप 10 में कैसे हम अपना स्थान लाएं, इसके लिए मेहनत हो रही है? हाँ मेहनत तो हो रही है। अब कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, केवल हम ही नहीं। तो मतलब इतना मेहनत करेंगे कि कुछ हम भी आ जाए उसमें। तो इस क्विज में कितने लोग बैठे हुए थे? नहीं 40-50 बच्चे थे। हाँ। तो वहीं में से 40-50 में से दूसरा स्थान आया है। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा स्थान को प्राइज मिला हुआ है, पेपर में भी आया हुआ है सारा कुछ। और ये कल गए थे, इनको डीडीसी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आपके कोचिंग के बच्चे को डीडीसी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, क्या कहिएगा? कहेंगे कि हमारे कोचिंग के तरफ से सभी बच्चों को अच्छा से शिक्षा दिया जाता है। उस एग्जाम में हम भी गए थे इस बच्चे को लेकर। उस दिन वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, बहुत बच्चे जुटे हुए थे। हम थे और ये सरकारी स्कूल के इनके शिक्षक थे। दोनों आदमी इनको प्रोत्साहित किए कि डरना नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से देना है और इन्होंने दिया।
उसी समय आया तो हम लोग से बताया कि हमसे एक क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब उसी ने बता दिया था। जी जी, बोला कि मेरा 29 मार्क्स आएगा, लेकिन हो सकता है कहीं एक गलती हो जाती है, फिर सुधार होगा। और हमारे कोचिंग से ये प्रयास रहेगा कि ये बिहार बोर्ड में टॉप 10 में अपना स्थान, उम्मीद है इनसे? उम्मीद है पूरा जी, पूरा उम्मीद है टॉप 10 में इस बार ये स्थान लाएंगे। जी जी, हम लोग लगे हुए हैं, सभी शिक्षक, हमारे सहयोगी शिक्षक, सभी लोग लगे हुए हैं कि इस कोचिंग से ये लड़का इस बार टॉप 10 में आए। कितने लड़के हैं हमारे यहाँ इस साल 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं? जी जी। 12 के भी बच्चे हैं? 12 के भी बच्चे हैं। उसमें कितना है? आर्ट्स में 12 बच्चे हैं जी। साइंस में भी है? साइंस में इस साल से सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर चालू भी पिछले साल से हम लोग 2027 में एग्जाम देंगे? जी जी। साइंस वाले बच्चे जी। 10वीं में 40 बच्चे हैं जी। 40 में कितने बच्चे हैं कि जिससे उम्मीद है कि वो टॉप 10 में आ सकते हैं? ऐसे हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं जिससे उम्मीद है कि टॉप 10 में जरूर आएंगे। 5 बच्चे? जी जी। सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। प्राइवेट में कोई नहीं? नहीं, सब सरकारी स्कूल। सब सरकारी स्कूल? जी जी, यहाँ पर तो सब सरकारी स्कूल है। हमारे यहाँ बच्चे सब सरकारी स्कूल के आते हैं। यहाँ पर ग्रामीण इलाके से लड़के हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल से नहीं आता है। इस क्षेत्र के जितने भी सरकारी स्कूल के लड़के हैं सब सरकारी स्कूल से ही यहाँ पर आते हैं कोचिंग करने के लिए। तो देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ये भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी सरकारी स्कूल में। कौन सा स्कूल है वो? उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलपुर बहुद्री। मतलब पंचायत में ही है? हाँ। अभी के गांव में है? हाँ। तो देखिए, इनके गांव में ही स्कूल है, +2 विद्यालय है, उसी में ये पढ़ाई करते हैं और लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है? उमाशंकर मिश्रा। ये देख रहे हैं कि सफलता हासिल की है? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है, पढ़ने में ठीक है? सब अच्छा है। तो देखिए, कह रहे हैं कि पढ़ने में ठीक है। और कैसा, मतलब जब पता चला कि दूसरा स्थान आए हैं, वो कहीं दिमाग में चल रहा था कि नहीं पहला आ सकते थे? हाँ, चल रहा था, हमें पहले से विश्वास था कि जाएगा प्रतियोगिता में लड़का तो कुछ न कुछ करके ही आएगा। इससे पहले भी हम इनके करना में देख चुके हैं, विश्वास इन पे। हाँ, टॉप 10 में लोग कह रहे हैं कि टॉप 10 में इनसे उम्मीदें हैं। अथक प्रयास, बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आएंगे। अथक प्रयास रहेगा सर की आए। मेहनत करते हैं? हाँ, करते हैं, बच्चों को अभी भी करते हैं। यहाँ पर भी 4 घंटा मैं लेकर बैठता हूँ। 4 घंटा? हाँ, मतलब एक तरीके से स्कूले कहा जाएगा कि आप लोग चला रहे हैं। 1 महीना 4 घंटा यहाँ पर लेकर। 1 महीना? हाँ। एग्जाम देने से पहले? हाँ। वो 1 महीना जो चलता है, तो कब छोड़िएगा? छोड़ेंगे करीब इनको 10 दिन पहले। 10 दिन पहले एग्जाम से? कुछ बच्चे हैं, उनको रखे हैं मेहनत के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है। 4 घंटा, जैसे मान लीजिए स्कूल बंद हो जाता है तो उसके बाद 4 घंटा यहाँ पर 10वीं में पढ़ने वाले जिनको एग्जाम देना है उनको पढ़ाया जाता है। और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि देखिए, दूसरा स्थान एक क्विज प्रतियोगिता हुआ था, जल जीवन अभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता हुआ था। ये मेडल आप देख सकते हैं, और उसमें दूसरा स्थान हासिल किए हैं। और ये प्रखंड स्तर पे पहला स्थान था, यानी शाहपुर प्रखंड स्तर का जो प्रतियोगिता हुआ था तो उसमें पहला स्थान आए थे। और जब जिला में हुआ तो दूसरा स्थान। कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन गलती हो गया था और एक समझ नहीं आया था, नहीं तो 30 में 30 आता। और यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत इतनी अच्छी है क्योंकि 10वीं बोर्ड का एग्जाम है और इसमें हर कोई, माँ बाप से लेकर के, शिक्षक से लेकर के, स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के, क्लास टीचर से लेकर के, हर किसी की एक उम्मीदें बंधी होती है कि हमारे स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हों। माँ बाप को एक उम्मीद होती है कि हमारा जो बेटा बेटी है वो सफलता हासिल करेगा, बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कोचिंग हो या फिर माँ बाप भी, जो इनके पिताजी हैं वो भी उम्मीद किए हुए हैं कि मेरा बेटा इस बार 10वीं बोर्ड में कुछ करेगा, अच्छा स्थान हासिल करेगा। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं कि चलिए आप अच्छा करें, क्योंकि भोजपुर जिला का नाम होगा, शाहपुर विधानसभा का नाम होगा, शाहपुर प्रखंड का नाम होगा, देवमलपुर बहुदरी पंचायत का नाम होगा, इनके पिता का नाम होगा, तो इसीलिए क्षेत्र का नाम होगा। तो हम लोग भी करते हैं और देखिए, शुरुआत अच्छी हुई है और इंतजार हम लोग करते हैं कि जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उस समय क्या इनका रिजल्ट आता है।